हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्च एजुकेशन सेंटर। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। किसकी बात कर रहे थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब हम लोग पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अभी तक हम लोगों ने तीन टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख ली है। एक हमारा था आरएलबीपी, दूसरा क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड क्या था हमारा दैट इज व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बराबर है ना? इस तरह से हम लोगों ने तीन टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। जहां पे हमारा फोर्थ टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी भी बचा है, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब गाइस बात ऐसी की जो ऑस्मोटिक प्रेशर नाम की जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना गाइस, इसको समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं गाइस? ऑस्मोसिस। बट बात ऐसी बेटा, मैं आप लोगों को ना ऑस्मोसिस पढ़ाने से पहले और एक चीज बताऊंगा जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन। देखिए, आपको ऑस्मोसिस समझने से पहले डिफ्यूजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको डिफ्यूजन समझेगा तो आपको ऑस्मोसिस भी समझेगा, और अगर आपको ऑस्मोसिस समझेगा तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझेगा। तो एक काम करते हैं, डिफ्यूजन समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अरेंजमेंट कंसीडर करता हूँ। ओके, तो डिफ्यूजन समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक अरेंजमेंट ले रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट बना रहा हूँ, एक चेंबर ले रहा हूँ इस अरेंजमेंट में, और बीच में क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या अरेंज कर रहा हूँ? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? जो अपने में से कोई तो भी चीज पास होने देगा। ओके, इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। ओके, अब ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये जो साइड है मेम्ब्रेन ना, भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस चेंबर को। तो इस साइड में मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, सॉल्यूशन 1 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा? सॉल्यूशन 1। और इधर ले रहा हूँ मैं सॉल्यूशन 2। ओके, बट मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ये जो मेरा सॉल्यूशन 1 है, मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, ये जो मेरा सॉल्यूशन 1 है, इसको कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं मैं C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं मैं C1, और ये जो सॉल्यूशन 2 है इसको कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं मैं 2। ओके, दोनों का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले, मैं यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन ले आऊं। ओके, बट मैं कंसीडर कर रहा हूं जो हमारा सॉल्यूशन 1 है इसका कॉन्सेंट्रेशन ये सॉल्यूशन 2 से ज्यादा है। बट सर, अब आपने बोले सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हम कैसे डिसाइड करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करने के लिए हमें ये तो बताना चाहिए कि कोई भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है, ये हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो बेटा आपको हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हायर है या लोअर है, ये डिसाइड किया जाता है उसमें प्रेजेंट रहने वाले सोल्यूट से। उसमें प्रेजेंट रहने वाले सोल्यूट से। अगर मैं बोल रहा हूँ ये सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में इसके कंपैरेटिवली सोल्यूट ज्यादा रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन 2 से ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन 1 में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। जिसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा। इट मींस दैट यहाँ पे जो है बेटा सॉल्यूशन 1 में जो है सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब मुझे बताइए, अगर इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, तो इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन 100% क्या होगा? कम होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। हाँ है ना? तो अगर इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। लेकिन इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। सीधी सिंपल सी बात है, हाँ या नहीं? मान के चलिए, देखिए इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है, इसका मतलब इसमें सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इससे कम है। लेकिन इसमें अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है तो 100% इसमें सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। हाँ है ना? तो देखिए बेटा, हम लोगों ने क्या बोला, ये जो सॉल्यूशन बने इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन 2 से ज्यादा है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है, क्यों है? बिकॉज इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। अगर यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अपने आप यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इसके कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दीजिए बेटा, होता क्या है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिए, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज, अब एक मिनट, डिफ्यूजन समझने से पहले ध्यान दीजिए होता क्या है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, इसमें सोल्यूट कम है। अब ये पे जब हम लोगों ने क्या करेंगे, अरेंजमेंट की, इसमें मेम्ब्रेन लगा, तो ये क्या करेंगे बेटा, मेम्ब्रेन क्या करेगा, इधर से इधर और इधर से इधर फ्लो होने देगा, मूवमेंट होने देगा सोल्यूट और सॉल्वेंट को। लेकिन कौन किधर फ्लो करेगा ये मैटर करेगा। अब देखिए बात कैसे, जिस हायर कौन चीजें हमेशा देखिए, मुझे बताइए, अगर ये हमारा झरना है, ये हमारा क्या बेटा झरना है, मुझे बताइए पानी ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है? सीधी सिंपल सी बात है, हमेशा पानी ऊपर से नीचे आता है। इट मींस दैट कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, हमेशा चीजें किधर से किधर फ्लो होती है बेटा? हमेशा चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। हमेशा चीजें किधर से किधर जाती है बेटा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। अब मुझे बताइए,
इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाँ है ना। इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब इसमें सोलूट ज्यादा है, इसका मतलब सोलूट अगर यहाँ पे जाते हैं तो सोलूट यहां से किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो देखिए सोलूट का जो मूवमेंट है, सोलूट का जो मूवमेंट है ये इधर से इधर जा रहा है, हाँ है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इधर सोलूट जाता था तो सोलूट इधर से इधर जाएगा। अब मुझे बताइए, दिमाग लगाइए, मुझे बताइए सॉल्वेंट का जो फ्लो रहेगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट रहेगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट रहेगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा। जल्दी से बताइए, सॉल्यूशन में जो है देखिए इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब इसमें सोलूट ज्यादा है, इसका मतलब सोलूट का फ्लो किधर होगा, इधर से इधर होगा, है ना। तो मुझे बताइए सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन इधर जाता था इसलिए इधर से इधर गया। तो मुझे बताइए सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, अब मुझे बताइए सॉल्वेंट किधर से किधर मूव होगा, सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। मैंने अभी तो उधर भी बताया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें बहती है। तो मुझे बताइए अब यहाँ पे सोलूट जाता था, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जाता था, इसका वजह से सोलूट इधर से इधर गया। तो सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा, सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा बेटा, सीधी सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा। अब ऐसा क्यों सर, आप तो बोले इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन, चीजें हायर से ऊपर हायर से लोअर जाता बेटा, सर वही तो हो रहा है यहाँ पे। अब सीधी सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सोलूट ज्यादा था, सोलूट कम था, इसलिए सोलूट इधर से इधर गया। लेकिन यहाँ पे सोलूट अगर यहाँ पे कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा ना, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट इधर जाता है, इसका मतलब इधर से इधर जाएगा ना, क्योंकि इधर सॉल्वेंट कम है ना, इसका मतलब सॉल्वेंट का फ्लो किधर से होगा, इधर से इधर। मतलब सॉल्वेंट का फ्लो देखिए किधर से किधर हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है। इट मीन दैट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बेटा, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए देखिए ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, ये मेम्ब्रेन के पोर्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसी वजह से यहाँ पे सोलूट के भी पार्टिकल मूव हो रहे हैं और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल मूव हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो मेम्ब्रेन अरेंज किया, मेम्ब्रेन में पोर्स बड़े बड़े हैं, मेम्ब्रेन में पोर्स बड़े बड़े हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, सोलूट के पार्टिकल को भी अपने में से पास ऑन देते हैं और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल को अपने में से पास ऑन देते हैं, ताकि यहाँ से इक्विवेलेंट कंडीशन आ जाए, दोनों साइड में इक्विवेलेंट सोलूट के पार्टिकल और इक्विवेलेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल आ जाए। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन का मतलब होता है दैट इज द मूवमेंट of any substance, the movement of any substance from their region is there कहा लिखो, is there, नीचे लिख देते हैं, ओके, is there higher concentration to their lower concentration। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, सोलूट रहे या सॉल्वेंट है, द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर रीजन इज देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये है बेटा कि कोई भी सब्सटेंस है वो किधर से किधर मूवमेंट करता है बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करता है, किधर से किधर मूवमेंट करता है बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करता है। और उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे सोलूट भी मूवमेंट करता है और सॉल्वेंट भी मूवमेंट करता है। इज दैट क्लियर? तो बेटा डिफ्यूजन में क्या होता है, सोलूट भी मूवमेंट करता है, सॉल्वेंट भी मूवमेंट करता है। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। लेकिन बेटा ऑस्मोसिस समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे बेटा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है उसको समझेंगे। ओके, ऑस्मोसिस समझने से पहले हम लोग और एक चीज समझेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। देखिए ना आपने सर्कल पढ़ते हो, सर्कल के बाद स्फीयर, देखिए स्फीयर पढ़े, हेमिस्फीयर पढ़े ना, तो सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो यहाँ पे हेमी के साथ साथ यहाँ पे सेमी भी होता है बेटा। सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है बेटा, हाफ होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं बेटा, ये भी मेम्ब्रेन है लेकिन ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिट। मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन जो परमिट करते हैं, परमिट किसको करते हैं, सेमी मतलब हाफ। इसका मतलब क्या बेटा, ये आधी चीज को परमिट करेंगे। आधी चीज का मतलब क्या होता है बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, the membrane which can allow only
the membrane which can allow only solvent particle, the membrane which can allow only solvent particle, not solute particle, is the membrane which can allow only solvent particle, not solute particle, called semi permeable membrane, SPM का मतलब क्या होता है बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देंगी, सोलूट पार्टिकल को पास नहीं होने देंगे बेटा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ, इसने सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने दिया, सोलूट के पार्टिकल को पास क्यों नहीं होने दिया बेटा? सीधा सिंपल सा लॉजिक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल छोटे होते हैं, सोलूट के पार्टिकल बड़े होते हैं, क्योंकि जो साइज ऑफ सोलूट पार्टिकल होते हैं ना बेटा, मैं साइज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, साइज की अगर बात करता हूं तो सोलूट जो होता है बेटा, सोलूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज क्या होता है बेटा, कम होता है। इसी वजह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मतलब हाफ परमिट करते बेटा, हाफ किसको परमिट करते बेटा, किसको परमिट करते, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल को परमिट करेंगी, सोलूट के पार्टिकल को परमिट नहीं करेंगे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। चलो ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आया, लेकिन ये चीज हम लोग क्यों पढ़े, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोगों ने क्यों पढ़े बेटा? अगर आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन समझा तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं ऑस्मोसिस के ऊपर। ओके चलो, तो क्या होता है ऑस्मोसिस देखते हैं बेटा। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस समझने के लिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे फिर से एक अरेंजमेंट ले रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे अरेंजमेंट ले रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करते हैं। अब इस अरेंजमेंट में मैं यहाँ पे एक मेम्ब्रेन अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जो मेरी मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये सेमी परमेबल है, ये सिर्फ मेम्ब्रेन थी बेटा, ये ऐसी मेम्ब्रेन थी जो सोलूट को भी पास होने दे रही थी और सॉल्वेंट को भी, इसी वजह से इसको हम लोगों ने क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन। ओके, लेकिन ऑस्मोसिस में होता क्या बेटा, ऑस्मोसिस में हम लोगों ने जो मेम्ब्रेन यूज किए, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किए। ओके, ध्यान देने की कोशिश कीजिए बेटा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। अब मैंने ऑस्मोसिस में क्या किया बेटा, एक अरेंजमेंट लिया, उस अरेंजमेंट में मैंने बीच में अरेंज कर दिया बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या अरेंज किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या किया बेटा, इस अरेंजमेंट में मैंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अरेंज किया। अब मैं क्या ले रहा हूं बेटा, यहां पे लेता हूं मैं सॉल्यूशन 1 और यहां पे लेता हूं मैं सॉल्यूशन 2। ओके, ध्यान देने की कोशिश कीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन 2। ओके, अब मैं जो सॉल्यूशन 1 है इसको कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं C1 और सॉल्यूशन 2 है इसको कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं C2। अब मुझे बताइए, ये जो सॉल्यूशन 1 है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऐसा मैंने बोल दिया। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हम लोग कैसे डिसाइड किए, इसका मतलब इसमें सोलूट ज्यादा होगा। इसमें क्या ज्यादा होगा बेटा, सोलूट। जिसमें सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। इसका इस सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बोला, इसका मतलब इस सॉल्यूशन का 1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए बिकॉज यहाँ पे सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर यहाँ पे सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैंने बोल दिया सॉल्यूशन 2 जो है बेटा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, C1 इज ग्रेटर देन C2, इसका मतलब यहाँ पे सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। हाँ या ना? ओके, अब मुझे बताइए, ओके ध्यान दीजिए, अब मुझे बताइए यहाँ पे सोलूट पास होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए मुझे। बताइए सोलूट यहाँ पे मूवमेंट करेगा क्या? नहीं, यहाँ पे सोलूट मूवमेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इस बार मैंने बीच में जो मेम्ब्रेन अरेंज किया है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, दैट इज व्हाट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देंगी, सोलूट के पार्टिकल को पास नहीं होने देंगी। तो मुझे बताइए यहाँ पे सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है ये किधर से किधर मूव होंगे, बताइए जल्दी से। यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर से क्यों होते, किधर से किधर मूवमेंट होंगे, इधर से इधर सॉल्वेंट जाएंगे, इधर से इधर। सीधी सिंपल सी बात है बेटा, जो हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट है, जो हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट है, किधर से किधर होगा बेटा, इस साइड से इधर होगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए, इस सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, इसमें सॉल्वेंट क्या है बेटा, कम है। तो मूवमेंट किधर होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर से इधर होगा, है ना? सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा बेटा, उधर से इधर होगा। इज दैट क्लियर? और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, द movement of ध्यान दीजिए, the movement of solvent particle, the movement of solvent particle from lower concentration
the movement of solvent particle from lower concentration to higher concentration of solution through semi permeable membrane. थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. क्या होता है बेटा ऑस्मोसिस का मतलब? दैट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. देखिए क्या बोला बेटा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट है किधर से किधर होगा बेटा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन. क्यों लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन क्यों हुआ बेटा? बिकॉज देखिए यहाँ पे बात ऐसी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसलिए किया बिकॉज यहाँ भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, ज्यादा. और चीजें किधर से किधर बढ़ती है बेटा, हायर से लोअर. अब यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या बेटा ज्यादा है. सॉल्वेंट अगर यहाँ पे जाता है तो 100% यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है बेटा कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट इधर से इधर आएगा ना, लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ना, क्योंकि सॉल्वेंट अगर जाता है तो सोल्यूट कम हो जाएगा, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इस वजह से हम लोगों ने क्या बोला बेटा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल, जब हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल हमारे मूव होते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं. उसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, ऑस्मोसिस कहते हैं. क्या आप लोगों को ये चीज समझी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. यहाँ पे देखिए चीजें हमेशा हायर टू लोअर जाते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं. यहाँ पे भी बेटा देखिए सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन गया है, बिकॉज देखिए सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या बेटा ज्यादा, इसी वजह से इधर आया. एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग और एक चीज लेते हैं बेटा, और एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. ओके ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी. ओके अब ध्यान दीजिए, मान के चलिए मैं एक और एक अरेंजमेंट लेता हूं. ओके सपोज करते ही एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में मैंने फिर से क्या किया बेटा, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अरेंज किया. क्या अरेंज किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अरेंज किया. अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या लेता हूँ बेटा सॉल्वेंट, और यहाँ पे लेता हूँ सोल्यूशन, यहाँ पे क्या लेता हूँ बेटा सोल्यूशन. यहाँ पे दोनों सोल्यूशन लिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे लिया सॉल्वेंट, यहाँ पे लिया सोल्यूशन. अब मुझे सब लोग, अगर आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन है बेटा तो आप सब लोग आंसर करेंगे. मुझे बताइए यहाँ पे सॉल्वेंट को कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा या सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, सोच के बताइए. सॉल्वेंट को कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा या सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? सर सीधी सीधी बात है, ये जो हमारा देखिए सॉल्वेंट जो है बेटा, सॉल्वेंट को लेता हूं मैं C1 और सोल्यूशन को लेता हूं मैं C2. ओके ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट को लिया मैंने C1, सॉल्यूशन को लिया C2. अब मुझे बताइए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट या सोल्यूशन? सर सीधी सीधी बात है, बिना सोचे समझे हम लोग बोल सकते हैं सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. क्यों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? सर सीधी सिंपल सी बात है, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब यहाँ पे तो सोल्यूट है ही नहीं, यहाँ पे सोल्यूट है ही नहीं, यहाँ पे सोल्यूट नहीं है, सोल्यूट ही नहीं है, यहाँ पे सोल्यूट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सोल्यूट है. इसका मतलब अगर यहाँ पे सोल्यूट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे सोल्यूट ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा. हाँ है ना. तो अब मुझे बताइए, अब ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट. हाँ है ना. तो मुझे बताइए, ओके ये सपोज करते हैं तुम्हारा प्योर वाटर है, यहाँ पे मैंने लिया वाटर और ये प्योर है. प्योर इसका मतलब यहाँ पे कोई भी हमारा क्या नहीं है बेटा, सोल्यूट पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट है. अब यहाँ पे लिया बेटा मैंने सॉल्टी वाटर. क्या लिया बेटा, सॉल्टी वाटर. सॉल्टी वाटर मतलब यहाँ पे वाटर भी है, लेकिन कौन सा वाटर है बेटा, सॉल्ट वाटर है, मतलब यहाँ पे नमक भी है. हाँ है ना. इसका मतलब ये सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन बन गया मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया. क्यों ज्यादा हो गया बेटा, यहाँ पे सोल्यूट है, यहाँ पे सोल्यूट नहीं है. तो मुझे बताइए यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर से किधर पास होंगे, यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जाएंगे, ये यहाँ से इधर जाएंगे. सीधी सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे ये सोल्यूशन है, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है. और यहाँ पे क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होगा, क्या होगा बेटा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होगा थ्रू सेमी, किधर से किधर होगा बेटा, सॉल्वेंट से
सॉल्यूशन जाएगा, दैट इज व्हाट सॉल्वेंट पार्टिकल। हाँ है ना, किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, एस और नो, एस और नो। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं। आई होप सो ऑस्मोसिस आप लोगों को दोनों टर्म में समझा, सॉल्यूशन के टर्म में भी और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के भी टर्म में। अगर आप लोगों को ऑस्मोसिस प्रोसेस समझिए बेटा, तो हम लोग चलते फिर बढ़ते हैं आगे, दैट इज व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको जल्दी से देख लेते हैं। ओके चलो, तो गाइस क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके हम लोग फिर से काम करते हैं, अरेंजमेंट बनाते हैं और अरेंजमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। ओके चलिए ध्यान दीजिए, ये एक हमारा कंटेनर है, फिर से हम लोग एक अरेंजमेंट बना रहे हैं। ये हमारा कंटेनर है, यहाँ पे मैंने बीच में क्या अरेंज किया बेटा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अरेंज किया। ओके क्या अरेंज किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अरेंज किया। ओके थोड़ा सा इसको मैं अलग तरीके से बना देता हूँ। ओके एक काम करते, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करता हूं मैं। ओके ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करते हैं। ओके और मैंने यहाँ पे बीच में अरेंज किया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके अब यहाँ पे हमारा एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है। ओके और यहाँ पे मैंने दोनों साइड में पिस्टन अरेंज किया, दोनों साइड में क्या अरेंज किया बेटा, पिस्टन अरेंज किया, दोनों साइड में पिस्टन अरेंज किया। अब देखिए यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज 1 atm, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा 1 atm, हाँ है ना। अब मुझे बताइए, ये मेरा सॉल्यूशन 1 है, ये हमारा सॉल्यूशन 1 है और ये हमारा सॉल्यूशन 2 है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1, इसको कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं मैं C2 और C1 को कॉन्सेंट्रेशन C2 से मैं ज्यादा लेता हूं। फिर से मैं कंडीशन ले रहा हूं, C1 को कॉन्सेंट्रेशन C2 से ज्यादा, इसका मतलब क्या है, C1 को कॉन्सेंट्रेशन अगर C2 से ज्यादा है, C1 को कॉन्सेंट्रेशन अगर C2 से ज्यादा है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, C1 को कॉन्सेंट्रेशन अगर C2 से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल कम है। अगर यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्वेंट कम होगा, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल अगर कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा हो गया। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट अगर यहाँ पे ज्यादा है, सॉल्वेंट अगर ज्यादा है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ से जो हमारा सॉल्वेंट का पार्टिकल का फ्लो होगा, इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा, सीधी सिंपल सी बात है। यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव होंगे, है ना। इधर से इधर क्या आ रहेंगे, सॉल्वेंट के मेरे पार्टिकल आ रहेंगे, इधर से इधर आ रहेंगे। अब क्या हो रहा है बेटा, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव हो रहे हैं जिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव हो रहे हैं इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब मुझे क्या करना है बेटा, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव हो रहे हैं ना, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव हो रहे हैं, मुझे इसको स्टॉप करना है। मुझे इसको क्या करना है बेटा, स्टॉप करना है। ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर आ रहे हैं ना, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है इधर से इधर हो रहा है, क्योंकि इधर सॉल्वेंट कम है, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, हाँ ना। तो मुझे सॉल्वेंट के पार्टिकल को इधर से इधर आने से रोकना है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं यहां से एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूं बेटा, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या के लिए अप्लाई कर रहा हूं बेटा, ये इधर से मैं इधर पिस्टन अरेंज किया, इधर से मैंने क्या किया बेटा, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। लेकिन ये प्रेशर मैं किस लिए अप्लाई कर रहा हूं बेटा, ताकि इधर से जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ये इधर आना क्या हो जाए बेटा, बंद हो जाए। इज दैट क्लियर। तो ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर, ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर, मुझे बताइए सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर है, इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस होगी, ऑस्मोसिस हो रही है। मतलब यहाँ पे इस कंटेनर में, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है बेटा, अभी तक मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने का हूं, तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम lower concentration of solution to higher concentration of solution through semi permeable membrane, ऐसा नो। इसका मतलब यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। ओके तो ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर बेटा ऑस्मोसिस क्या होगा, स्टॉप होगा। ऑस्मोसिस का स्टॉप होना मतलब क्या होगा, कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आए थे, ये इधर आना क्या हो जाएंगे बेटा, बंद हो जाएंगे, ऐसा और नो। दैट इज द pressure at which osmosis is stopped, the pressure at which osmosis stop is called as
ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहेंगे बेटा? एक ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर हमारा ऑस्मोसिस होना स्टॉप हो जाएगा। ऑस्मोसिस होना क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा मतलब क्या होगा? मैं इधर से कितना प्रेशर अप्लाई करूंगा, जिस प्रेशर के ऊपर सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आना क्या हो जाएंगे बेटा? बंद हो जाएंगे। तो जिस प्रेशर के ऊपर सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आना बंद करेंगे, मतलब ऑस्मोसिस करना बंद करेंगे, उसी प्रेशर को, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? ऑस्मोसिस प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ऑस्मोसिस प्रेशर कहेंगे। समझ में आ गया बेटा? मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? जिस प्रेशर के ऊपर ऑस्मोसिस बंद होगा, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आना बंद हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, अगर मैंने यहाँ पे जिस प्रेशर के ऊपर यहाँ पे ऑस्मोसिस बंद हो गया, उससे ज्यादा अगर प्रेशर अप्लाई किया, उससे अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? अब इधर अगर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर के पार्टिकल इधर बहना चालू हो जाएगा ना, बिकॉज इधर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये इधर से इधर फ्लो नहीं होंगे क्या बेटा? जब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा, जब इधर से इधर पार्टिकल जाएंगे, तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस को, डोंट वरी। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस में मतलब प्रेशर एक्स्ट्रा, मतलब ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। लेकिन हमें रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब सीधा सिंपल है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब एक ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर ऑस्मोसिस भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर ऑस्मोसिस अपोजिट आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में होना चालू हो जाएगा। मतलब इधर से इधर जाने की वजह हमारे पार्टिकल इधर से इधर होना चालू हो जाएंगे, ऐसा हो। तो हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना बेटा, हमें रिवर्स ऑस्मोसिस, हमें क्या पढ़ना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे बेटा? पाई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। आई होप सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपको समझ में आ गया। ओके, अब चलिए इसका थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं और न्यूमेरिकल मॉडल्स। अब देखिए बेटा, एक्सपेरिमेंटली हमें समझ में आया था, किससे हमें समझ में आया था? एक्सपेरिमेंटली हमें समझ में आया कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्या होता है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलैरिटी के। मोलैरिटी नहीं बेटा, मोलैरिटी। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमें क्या पता चला बेटा? एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलैरिटी के। कैपिटल एम लिया, ओके मैंने यहाँ पे कैपिटल एम। मोलैरिटी मतलब क्या होता है? स्मॉल एम। और मोलैरिटी मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटल एम। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मोलैरिटी इज नथिंग बट, मोलैरिटी इज नथिंग बट, दैट इज molarity is nothing but the number of moles of solute, लिख देता है number of moles of solute, the number of moles of solute whole divided by volume of solution in liter। क्या होता है बेटा मोलैरिटी का मतलब? the moles of solute whole divided by volume of solution in liter। ओके, ये हमें किससे समझ में आया बेटा? एक्सपेरिमेंटली। और हमें एक चीज समझ में आया एक्सपेरिमेंटली, दैट इज कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा टेम्परेचर के। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? टेम्परेचर के। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बराबर ध्यान से देखोगे तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है बेटा? टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्प्टी। बोल सकता हूं ना, क्योंकि ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से मैं क्या बोल सकता हूं? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्प्टी। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कन्वर्शन कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? पाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूं बेटा आर। कांस्टेंट क्या लेता हूं बेटा? आर। तो क्या हो जाएगा? आर एम टी। ओके, अब मैंने यहाँ पे आर क्यों लिया थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने आर क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे कांस्टेंट की जगह के भी ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे के जगह आर लिया, जो कि आर हमारे क्या होता है बेटा? आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। अब क्यों लिया बेटा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ, पाई इज इक्वल टू आर में रख देता हूँ, समझा? तो मैं थोड़ी देर के बाद आर क्यों लिखा था। मुझे बता एम मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मुझे बताइए, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड वॉल्यूम। मतलब क्या हो जाएगा? एन, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, दैट इज एन होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वी। और यहाँ पे क्या होगा? टी। अरे हाँ नहीं? ओके, अब ये क्या है बेटा? पाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है? पाई क्या हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ही है ना? क्या है बेटा? प्रेशर है। तो ये वी क्या ला रहा है बेटा? इधर ला रहा हूं, तो देयर क्या हो जाएगा? पाई वी इज इक्वल टू आर एन टी। ओके, अब मुझे बताइए पाई मतलब एक क्या है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं अगर थोड़ी देर के लिए अगर पी लिख दूं, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर टी। क्या समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पे? मुझे बताइए,
ये तो एक आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन हो गई ना, PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन है, हाँ या नहीं? PV इक्वल टू क्या है? आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन है। तो बेटा हमें ये एक्सपेरिमेंटली समझ में आया कि एक्सपेरिमेंटली क्या समझ में, एक्सपेरिमेंटली हमें क्या समझ में आया बेटा कि यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट आता है, क्या आता है बेटा? हमारा कांस्टेंट आता है काय में बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर में जो हमारे कांस्टेंट आता है बेटा के, उसकी वैल्यू भी ये आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन में जो हमारा आर होता है गैस कांस्टेंट होता है बेटा, उसके बराबर आती है। किसके बराबर आती है बेटा? गैस कांस्टेंट के बराबर आती है। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग के की जगह क्या यूज करते हैं बेटा? आर यूज करते हैं। ये हमें कब समझ में आया बेटा? एक्सपेरिमेंटली। कैसे समझ में आया बेटा? कि यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू किसके बराबर आती है बेटा? गैस कांस्टेंट के बराबर आती है। इसको अगर थोड़ा सा कंपेयर करूंगा तो बराबर पीवी जोड़ एनआरटी की इक्वेशन समान दिख रही है। समझ में आ रहा है? इसी वजह से ये जो है बेटा, यही से हमें समझ में आया कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे आर की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट बेटा उसकी वैल्यू गैसेस कांस्टेंट के बराबर आने की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने के जगह क्या यूज किया बेटा? इनडायरेक्टली आर यूज किया। तो क्या बनी बेटा इक्वेशन? दैट इज व्हाट पाई इज इक्वल टू आर एन वी अपॉन टी। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है बेटा? मास अपॉन मोलर मास। हाँ या ना? अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा? सोल्यूट के, तो सोल्यूट के लिए यहाँ पे 2 ले लेता हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्या ले सकता हूँ? पाई इज इक्वल टू आर इंटू N2, N2 मतलब क्या होगा? W2 अपॉन M2 इंटू T होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? V। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक के? तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे जल्दी से, क्या हो जाएगा? इसको बराबर अगर अरेंज करता हूँ, दैट इज व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R W2 T whole divided by M2V. This is the last formula of osmotic pressure. This is all about osmotic pressure guys. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसने एक एक चीज की तरफ कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दिया बेटा, उसको ये सब चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमने छोटा सा टॉपिक बच गया बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब कुछ नहीं होता, जब हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा बैंड स्टॉप फैक्टर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक के साथ साथ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।